एक बार की बात है, अयोध्या में एक संत रहते थे। बहुत ही भजनानंदी दिव्य संत थे। खूब अच्छा प्रवचन करते थे, दूर दूर तक उनकी ख्याति थी। उन गुरुजी के साथ एक चेला था जिसका नाम था गरीबदास। ध्यान से सुनना, गरीबदास। तो गरीबदास नाम का वो चेला गुरुजी के साथ रहता था और इतना पक्का चेला था कि गुरुजी की सेवा दिन रात करता था। सेवा में कोई कमी नहीं रह जाए गुरुजी। चेला माने कौन, सेवक माने कौन। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, कल की कथा में कहा गया कि कथा सुनिए तो कथा सुनने के बाद किसी सेवा से जुड़ जाइए। ये हमने कथा सुनी महाराज तो एक सेवा हमने अपने जीवन में ले ली, चाहे वो गौ सेवा, चाहे वो ब्राह्मण सेवा, चाहे वो संत सेवा, चाहे वो भजन की सेवा, चाहे वो कीर्तन की सेवा, चाहे वो ठाकुर जी की सेवा। एक सेवा हमारे जीवन में शुरू हो जाए। बच्चा भी पूरा जीवन पढ़ाई करता है, 12वीं पास करता है, MA BA कर लेता है, तो उसके बाद उसको सेवा ही तो मिलती है ना। सरकारी सेवा में गया कि प्राइवेट सेवा में। ये पढ़ाई लिखाई कब काम की, जब आप सेवा में लग जाए। सुन रहे हैं ना आप, ध्यान से सुनिएगा। तो वो गरीबदास अपने गुरुजी की सेवा करता था। गुरुजी को किसी बात के लिए कष्ट ना हो जाए इतना ध्यान रखता था। पक्के सेवक के ये गुण है कि गुरुजी के उठने के आध घंटे 1 घंटा पहले चेला उठाए और उसके पश्चात गुरुजी उठे, गुरुजी की सेवा में हाजिर हो जाए। ऐसे गरीबदास था। वही गरीबदास गुरुजी की सेवा करता था। गुरुजी उससे बहुत प्रसन्न रहते, लेकिन एक थोड़ी सी कमी उसके जीवन में थी। वो गरीबदास कभी भी तीर्थ पे नहीं गया था। गुरुजी कहते भी थे कि तीर्थ चले जाओ, भ्रमण कराओ, दर्शन कराओ। तो गुरुजी मैं तीर्थ चला जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा। ये पक्के सेवक के लक्षण। अपने सुखों का त्याग कर दे गुरुजी के लिए, ये सेवक के गुण। तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं चला जाऊंगा तो आपकी सेवा कौन करेगा। तो गुरुजी ने कहा चलो तो सेवा ही कर लो। एक दिन की बात है, उनके आश्रम में 10-20 साधु आए। 10-20 साधु आए। साधुओं ने योजना बनाई कि कल हम लोग तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे भारत की। साल भर हम लोग तीर्थ यात्रा करेंगे और हम लोग तीर्थ यात्रा करते करते सभी भगवान के दर्शन करेंगे, तीर्थों में स्नान करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे। तो ये बात गरीबदास ने सुन ली। इसका भी मन हो गया कि मैं भी तीर्थ जाऊंगा। तो गुरुजी के पास पहुंचा। रात्रि में जब गुरुजी अकेले थे तो प्रणाम किया गुरुजी को और कहने लगा गुरुजी मेरा भी तीर्थ यात्रा जाने का मन है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल, कब जाना है। गुरुजी कल सुबह जा रहे हैं अपने आश्रम में कुछ साधु। आओ चले जाना, तैयारी कर लो, जाओ। कब लौटोगे गुरुजी साल भर में। हाँ बिल्कुल, और आराम से लौटना, 1.25 साल में आना। परंतु तू मेरी इतनी सेवा करता है, पहली बार तूने कुछ मांगा, जा। उसने तैयारी की। रात में गुरुजी 2 बजे उठे। गरीबदास तो सो रहा था। गुरुजी ने उसको जगाया, गरीबदास उठो। गुरुदेव आपको कष्ट करना पड़ा मेरे कमरे में आने के लिए, क्या आदेश है। बोले कल सुबह तीर्थ यात्रा जा रहे हो ना। हाँ, एक बात ध्यान रखना, सब जगह जाना लेकिन भूल करके भी वृंदावन मत चले जाना। गुरुजी वृंदावन नहीं जाना है। हाँ बोले वृंदावन मत जाना, वृंदावन भूल के भी मत चले जाना। कोई कहे भी तो भी वृंदावन मत जाना। तो उस चेले ने प्रश्न नहीं किया, गुरुजी ने मना कर दिया नहीं जाएंगे। गुरुजी ने क्यों मना किया वृंदावन जाने का, तो उसके पीछे की बात यह थी कि वो जो गरीबदास था ना, वो इतना सीधा सच्चा था कि वृंदावन अगर चला गया तो बांके बिहारी उसको अपने जाल में फांस लेंगे, फिर लौटेगा थोड़ी। तो गुरुजी ने कहा कि तुम वृंदावन मत जाना। उसने कहा ठीक है गुरुजी, वृंदावन नहीं जाऊंगा। गुरुजी चाहते नहीं थे कि ये ऐसा कुछ ना हो कि ये लौटे नहीं। तो वो वृंदावन की यात्रा छोड़कर उसने कहा पूरे भारतवर्ष की यात्रा करूंगा। 8-9 महीने तक वो यात्रा करता रहा। और एक दिन ऋषिकेश में जब सारे साधु रुके तो सारे साधुओं ने योजना बनाई कि भैया सब दर्शन हो गया और कल सुबह हमारा अगला पड़ाव होगा वृंदावन। इसने सुना तो इसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसने कहा वृंदावन ये तो वही धाम है जहां गुरुजी ने जाने को मना किया था। इसने अपना बस्ता उठाया, साधुओं से अलग हुआ। बोले नहीं बाबा, मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा, मेरे गुरुजी ने मना किया है। साधुओं ने कहा वृंदावन क्यों नहीं जाएगा। बोले गुरुजी ने मना किया। तो तूने गुरुजी से पूछा कि क्यों मना किया। बोले नहीं, मेरी इतनी हिम्मत थोड़ी गुरुजी से प्रश्न कर लो। जानता है गुरुजी ने वृंदावन जाने को क्यों मना किया। बोले नहीं, देख वृंदावन में ना अभी फाग आने वाला है, फाग उत्सव, फागुन की महीना, इसी महीने की बात है, सच्ची कथा है बिल्कुल।
ब्रज भक्तमाल नाम का एक ग्रंथ है, उसमें है कि वृंदावन से जाओ ना आप लोग तो कुछ ग्रंथ भी लेके जाना, उनको पढ़ना। कौन सा ग्रंथ लेना बता देंगे जिससे भक्ति बनी रहे, भगवान की दिव्य कथा बुद्धि में बनी रहे। तो उस ग्रंथ में लिखा हुआ है ये बात कि उसने कहा वृंदावन नहीं जाना है। साधुओं ने कहा वृंदावन इसलिए नहीं जाना है, गुरुजी ने इसलिए मना किया होगा कि फागुन के महीने में वृंदावन में बहुत होली होती है और वहां पे बहुत भोज भंडारे होते हैं। एक बार अगर तू भोज भंडारे में बैठ गया, तेरे मुंह को भंडारे का स्वाद लग गया, मिठाई का, मेवा का, मिष्ठान का, तो तू खाने पीने में लग जाएगा, फिर लौटेगा नहीं। इसलिए गुरुजी ने मना किया होगा। अच्छा तो चलना वृंदावन, वहां खाना पीना मत कुछ। बोले हाँ चले। हाँ सुबह सुबह वो लोग वृंदावन पहुंचे। फागुन के महीने में वृंदावन में आ गए, इसी महीने में, बस ठीक यही महीना था। वृंदावन पहुंचे, उतरे वृंदावन में और कहां पहुंच गए? बोले सबसे पहले बिहारी जी का दर्शन करने पहुंचे। यमुना जी में तो स्नान हो ही गया था। बिहारी जी का दर्शन सभी ने किया। रंग उड़ रहा है महाराज। आज जो लोग राधा वल्लभ जी दर्शन करने होंगे तो समझ गए होंगे कैसी होली होती है। चारों ओर रंग उड़ रहा है, चेहरे पर गुलाल, शरीर पर गुलाल। बिहारी जी का दर्शन, अभी पर्दा लगा है। सारे साधुओं ने दर्शन किया गेट से, जैसे कल आप बाहर निकले थे। इसलिए तो दर्शन करने के बाद कथा सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सुन रहे हैं कि वो लोग मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले, तो मैं लिख कर दे सकता हूं आपका मन भी अभी वही होगा कि हम भी उस मंदिर के दरवाजे से बाहर निकले थे। वो बाहर निकले, लेकिन गरीबदास ने भी दर्शन नहीं किया था। गरीबदास ने कहा मैं दर्शन तो कर लूं फिर बाहर आऊंगा। बगल में अपने झोले को दबाया है, धक्का मुक्की हो रही है, कोई गुलाल उड़ा रहा है, जय जय श्री राधे का स्वर हो रहा है। और जैसे ही गरीबदास ने देखा कि पर्दा हटा और गरीबदास को बांके बिहारी लाल का दर्शन हो गया। बस्ता तो उसने छोड़ दिया नीचे, तो बस्ता तो छूट गया और दोनों हाथ उसने उस दान पेटी पर रख लिए जो सामने थी कल। बस ठीक वही मंदिर था। उस दान पेटी पर उसने हाथ रखे और हाथ रख के बिहारी जी को निर्निमेष नेत्रों से निहारने लगा। कौन से भगवान है, कौन से भगवान है? तो गोसाई ने कहा बिहारी जी हैं, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी। सब कुछ भूल गया, पूरे जीवन में कुछ भी उसको याद नहीं रहा और बिहारी जी कहता हुआ तो रोने लगा। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, आंसुओं को पहुंच भी नहीं रहा है। गुलाल गालों पर लगा है तो गालों पर ये रेखा बन गई है आंसुओं की, और बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी कहता हुआ रोने लगा। पूरा मंदिर खाली हो गया। शाम तक, रात तक खड़ा रहा महाराज। कुछ गोसाई आए, बोले भैया मंदिर का पट लगने वाला है, वो जा। तो आंखें बंद करके कहने लगा भले ही भगवान का मंदिर का पट लग जाए, अब मैंने भगवान का इतना दर्शन कर लिया है कि जब मैं आंखें बंद करूंगा तो अभी मुझको बिहारी जी ही दिखेंगे। दिखते हैं आपको बिहारी जी? कल आपने ऐसा दर्शन किया? अपनी आंखों में भर के ला पाए बिहारी जी को? लेकिन गरीबदास ने अपनी आंखों में उनको भर लिया, रोने लगा। संत कहते हैं जिन आंखों से नीर बहा करता है उन आंखों में श्याम रहा करता है। रोने लगा, रोते रोते आंखें बंद की। पूरा मंदिर खाली हो गया। गोसाई उसको बाहर निकालने लगे। इतने में एक आदमी आया, उसने उसका हाथ पकड़ा, मंदिर के बाहर ले गया। ये तो अपनी आंखें बंद करे करे उसके साथ चलने लगा। कहां ले गया? दूर किसी जंगल में, किसी वन में, वृंदावन में ले गया। और यहां पर गरीबदास ने अपनी आंखें खोली, उसको देखा, तुम कौन, मुझे वहां से क्यों ले आए? तो यहां पर वो आदमी कहता है मेरा नाम लखनलाल है। क्या है? लखनलाल। तू कहां रहता है? बोले मैं ब्रजवासी हूं। तू कहां रहता है? बोले मैं तो बस बिहारी जी, बिहारी जी, बिहारी जी, दूसरा कोई शब्द नहीं। बोले तेरा नाम? बोले बिहारी जी। तेरा काम? बोले बिहारी जी। तेरा धाम? बोले बिहारी जी। तो समझ गया लखनलाल कि ये तो बावरा हो गया है। पागल होना है अगर तो प्रभु पर पागल होए, जो पागल संसार हित महामंदमति सोए। आप भगवान के लिए पागल तो हुई। बैठा लिया उसने, कुछ रोटियां इसको दी। बोले नहीं, साधुओं ने कहा था कुछ खाना पीना मत, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। बालूशाही, गुलाब जामुन ये सब दिए, भोज भंडारे का प्रसाद रखा, नहीं खा। मुझे तो सूखी रोटी दे दे लखनलाल। लखनलाल ने गरीबदास को सूखी रोटी दी, यमुना जी के जल में भिगो भिगो के खा ली और सो गया वहीं उसी कुटिया में। कुटिया में सो गया। यहाँ पर लखनलाल ने अपनी कुटिया में एक दिया जलाया, और दिया कहाँ जलाया? जहां पर बिहारी जी की एक तस्वीर थी। सुबह सुबह गरीबदास उठा। रोज सुबह का नियम बन गया बिहारी जी का दर्शन करे, रात्रि में घर आए, रात्रि में घर पे जो तस्वीर लगी उनका दर्शन करे और दर्शन करते करते सो जाए। जटाएं बढ़ गई, बाल बढ़ गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, शरीर ठंड में फटने लगा महाराज। कई वर्ष बीत गई, अवस्था हो गई, पागलों की तरह हो गया। जब सड़कों पे निकलता तो कहता बिहारी जी, बिहारी जी,
बच्चे हंसी मजाक करते उसके पीछे दौड़ते, तो बिहारी जी कहता हुआ कुटिया में घुस जाता। कई वर्षों तक ये चलता रहा, बिल्कुल दुबला पतला हो गया। एक दिन की बात है, गुरुजी ने सोचा कई साल बीत गए, गरीबदास आया ही नहीं, अब मैं उसको लेने वृंदावन जाऊंगा। अयोध्या से गुरुजी गरीबदास को लेने वृंदावन आए, पर कहां ढूंढे, कोई पता ही नहीं, मोबाइल फोन तो है नहीं कि पूछ ले कहां। पहुंच गए बिहारी दर्शन करने, कि जिनका दर्शन करने गया था उन्हीं से कहूंगा कि गरीबदास मेरा चेला था, मेरा बेटे जैसा था, वो मुझको लौटा दो। तो पहुंच गए यहाँ गुरुजी बिहारी जी के चरणों में, आंखों में आंसू हैं, प्रणाम करने लगे, भगवान मुझे गरीबदास से मिलवा दीजिए, मेरे चेले से। यहां पर जैसे ही देखा कि बिहारी जी को प्रणाम कर रहे हैं, तो बगल में एक लड़का बिहारी जी कर रहा है। इन्होंने देखा, पहले तो पहचाने नहीं कि दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं, पर गुरुजी को वो गरीबदास पहचान गया और चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव आप कहां थे इतने दिनों से, आप इतने समय से कहां थे, मैं आपको ढूंढ रहा था, आपने कहा था वृंदावन मत आना, लेकिन मैं वृंदावन आ गया। आपने मुझे इसलिए मना किया था ना। हाँ गुरुजी ने कहा, कहां रहता है? बोले एक लखन लाल नाम का आदमी है, उसने मुझे रख रखा है, वही मुझे भोजन कराता है, वही मेरी सेवा करता है। कहां रहता है बता? गुरुजी ने कहा। गुरुजी ने कहा कहां रहता है, मुझे जगह दिखा। तो जगह दिखाने के लिए वो गरीबदास पहुंचा, उसी जंगल में ले गया, दौड़ता हुआ गया और गुरुजी का हाथ पकड़ के गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी वो देखो उस कुटिया में वो लखनलाल रहता है, इस कुटिया में ही मैं रहता हूं उसके साथ, वो ही मेरी सेवा करता है। पर गुरुजी ने देखा ना कोई कुटिया है, ना बिहारी जी की तस्वीर है, ना कोई दिया है, ना कोई लखनलाल है, सामने तो साक्षात बांके बिहारी खड़े हैं जिन्होंने गरीबदास की सेवा की थी। भक्तमाल की सच्ची कथा है।